हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 12th मैथ में एक्सरसाइज 5 क्या है। सामतत्य एवं अवकलनीय, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ, और इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस पर, सामतत्य पर। सामतत्य क्या है, कंटिन्यूटी। सामतत्य देखो, कंटिन्यूटी शब्द ही अपने आप में एक परिभाषा को प्रस्तुत करता है कि सामतत्य कंटिन्यू, कोई चीज़ या कोई वस्तु या किसी पर भी ले सकते हैं। कोई फलन हमारा किसी बिंदु के लिए, फिलहाल यही हमको पढ़ना है यहाँ, तो कंटिन्यू है। जैसे कोई स्टूडेंट कंटिन्यू टॉप कर रहा है तो इसका मतलब क्या कि वो पीछे कुछ वर्षों में भी वो टॉप किया है, तभी तो वो कंटिन्यू है। ऐसे ही किसी भी एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं कि कोई चीज़ कंटिन्यू है। जैसे हम कंटिन्यू पढ़ा ही रहे हैं, तो कंटिन्यू पढ़ाना का मतलब यह हुआ कि हम पिछले साल भी पढ़ाए थे, आज भी पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ। तो कंटिन्यू का किताबी परिभाषा तो ये है कि यदि वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन हो, वास्तविक फलन f हो, तब प्रांत में स्थित किसी बिंदु a पर फलन सामतत्य कहलाता है। यदि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, लिमिट हम लोग थोड़ा बहुत क्लास 11th में पढ़े हैं। तो अब देखते हैं इसी को थोड़ा सा और एडवांस किया जाए विस्तृत रूप से, तो पता चलता है कि x बराबर c। जैसे फलन को पहले देख लिया जाए कि वो कंटिन्यू है कि नहीं। जैसे ग्राफ द्वारा ही देखा जाए तो ज़्यादा समझ में आ सकता है। जैसे ही हमारा क्या है, कार्तीय तल x डैश y डैश, कोई फलन हम ले लेते हैं। जैसे ये चल रहा है, ऐसे कोई ग्राफ बन रहा है, कोई भी फलन हो, सरल रेखा भी बन सकता है। जैसे ये क्या है कि अगर हम कहीं से शुरू करें, जैसे इस बिंदु से शुरू किए, कैपिटल ए से मान लो शुरू किए, यहाँ तक पहुँचे, देखो हमको अगर पेन को हमारे उठाना ना पड़े या ये कहीं वक्र हमारा ब्रेक ना हुआ हो, तो ये फलन क्या कहलाता है कि ये कंटिन्यू है। कंटिन्यू का यही मतलब है। जैसे दूसरा देखें, ये भी कार्तीय तल पर बना एक क्या है, ग्राफ है। तो इसमें देखो ये ऐसे जा रहा है, फिर यहीं रुक के एक दूसरा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कंटिन्यू नहीं है, ये यहाँ पर इस बिंदु पर ब्रेक हो गया है। ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो देखो ये इसको मान लेते हैं डी से ए पर फलन तो कंटिन्यू है, ये डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन ए पे पहुंचने के बाद ब्रेक हो जा रहा है। अब बी से सी तक ये फिर कंटिन्यू है। तो इसके लिए हमको कोई एक बिंदु दिया जाएगा। अब बिंदु जैसे दे दिया गया कि मान लीजिए इस वाले ग्राफ में आ जाओ, x बराबर ए दे दिया। क्या दे दिया कि x बराबर ए है, ये बिंदु हो गया। ये क्या है, x बराबर ए, इस बिंदु पर कंटिन्यू है। अभी एक एग्जांपल द्वारा भी समझा गया था कि जैसे कोई बच्चा हर साल टॉप कर रहा है, तो मतलब इसके पहले भी टॉप किया था और आगे भी टॉप करेगा, तो या बताया जाए कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आगे भी वो कुछ ऐसा करेगा तभी तो उसका भविष्य उज्जवल है। तो इसके लिए क्या हुआ कि x बराबर ए पर बिंदु सतत होगा, कंटिन्यू होगा। कब, जब इसके पहले और इसके बाद भी वो टॉप करता ही हो, मतलब वो कंटिन्यू हो। x बराबर ए पर वो क्या है, सतत माना जाएगा। कब, जब इसके पहले भी यहीं इसी रेखा पर स्थित हो और इसके बाद भी वह इसी रेखा पर स्थित हो। रेखा से मतलब है कि वक्र पर, इसी वक्र पर स्थित हो। तो थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में। इसको ऐसे भी एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे किसी स्टेशन पे आप कंटिन्यू हो या नहीं। यह कैसे पता चलेगा कि अगर आप किसी, ये वक्र क्या माना जाए कि एक ट्रेन है, x बराबर ए क्या है, एक स्टेशन है। ये क्या है, एक स्टेशन है। तो हम कंटिन्यू कब माने जाएंगे, इस स्टेशन पर, जब इससे पहले और इसके बाद हम क्या हों, इसी ट्रेन पर हों, तभी तो कंटिन्यू माना जाएगा। अगर हम कहीं उतर गए और उतर के दूसरी ट्रेन पर बैठ के निकल लिए, ये ए तक तो आए, लेकिन यहाँ से बी वाले बैठ के यहाँ से निकल लिए, तो क्या हुआ कि हमारा यहाँ वक्र ब्रेक हो गया। हम यहाँ से उतर कर यहाँ दूसरे ट्रेन पे बैठ के निकल लिए, तो इससे क्या हुआ कि यह वक्र क्या है, कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम कहीं
स्टॉपेज लिए थे। तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए x बराबर a, तो x से थोड़ा सा पहले का मतलब हुआ कि यह मान a, यहाँ से यहाँ तक तो a है भाई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो a से थोड़ा सा कम होगा, तो ये दूरी क्या कहलाएगी, a माइनस h मान लेते हैं कि ये दूरी क्या है, थोड़ी सी h, और ये दूरी ये वाला, इसको मान लिया जाए क्या है कि x बराबर क्या है, a प्लस h। क्यों यह प्लस हो गया, क्योंकि यह इसके राइट साइड है, थोड़ा सा बढ़ेगा, बढ़त क्या हो गया a प्लस h, और ये क्या हुआ, थोड़ा सा कम हुआ तो क्या हो गया, a माइनस h। तो यही इसका जो है क्या है, एडवांस रूप है। एडवांस रूप में क्या हुआ कि यहाँ तो हमको दे दिया परिभाषा में कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बराबर, यदि हमारा f ऑफ a है तो फलन माना जाएगा कि बिंदु x बराबर a पर क्या है, कंटिन्यू है। लेकिन इसको और विस्तृत रूप से जानना हो और स्पष्ट करना हो तो हम बताएंगे कि हमारा इसके बाएं पक्ष की सीमा पर भी ये व्यक्ति इसी ट्रेन में स्थित था, दाएं पक्ष मतलब उस स्टेशन से थोड़ा सा आगे निकलने पर भी वह उसी ट्रेन पर स्थित था, तो माना जाएगा कि इस स्टेशन पर वह क्या था, कंटिन्यू। स्टेशन से तात्पर्य यहाँ है बिंदु पर, इस बिंदु से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में भी हम क्या हैं, इसी बिंदु पर से जाने वाले वक्र पर स्थित हैं। तो माना गया कि हमारा फलन क्या है, कंटिन्यू है, संतत है। तो इसको क्या कहा गया कि थोड़ा सा जो पहले है इसको बोला गया लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा। क्या बोला गया, बाएं पक्ष की सीमा। बाएं पक्ष की सीमा को हम दिखाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। फलन के लिए x टेंड्स टू a, ये कुछ है नहीं, केवल एक संकेत है। संकेत बता रहा है कि इससे थोड़ा सा पहले, किससे, a से थोड़ा सा पहले, x बराबर a से थोड़ा पहले। और दूसरा होता है दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट RHL। इसको बोला जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। अब a प्लस से आपको ये मिल जाएगा कि a में थोड़ा सा जुड़ने पर, a तक तो ठीक ठाक था, a से थोड़ा आगे भी बढ़ने पर हम क्या थे कि इसी ट्रेन पर या इसी बिंदु से बनने वाले वक्र पर स्थित है। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। तो ये क्या हो गया, दाएं पक्ष की सीमा। अब हम यह कह सकते हैं कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो और बराबर f ऑफ a हो, f ऑफ a किस पर, x बराबर a पर, अगर ये स्थिति बन जाए तब हम मान लेते हैं कि फलन हमारा x बराबर a पर क्या है, संतत है, कंटिन्यू है। इसी को बोला जाएगा कि दिया गया फलन क्या है, संतत है, किस पर, बिंदु a पर। और ये परिभाषा हमारा किसी भी फलन पर फेल नहीं हो सकता। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए राइट हैंड लिमिट और उसी बिंदु पर हमारे फलन की वैल्यू, अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो फलन क्या माना जाता है, संतत। जबकि कुछ फलन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ही हम बता सकते हैं कि दिया गया फलन संतत है या नहीं। जैसे कोई फलन मान लो दे दिया गया कि f ऑफ x बराबर क्या, x प्लस 5। x प्लस 5 क्या है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा तो कहीं भी अगर सरल रेखा का हम ग्राफ बनाएं ऐसा कुछ, तो ये सरल रेखा है। सरल रेखा तो हर बिंदु पर कंटिन्यू होगा ना, चाहे रेखा के दोनों अंत बिंदु तो अनिश्चित होते हैं, चाहे जितना ले जाएं, हमारा जो है क्या, ये ग्राफ ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये रेखा ख़त्म होने वाली नहीं है। जैसे x बराबर 5 दे दिया गया, क्या दे दिया गया, x बराबर 5, ये किसका रेखा है, कौन सी रेखा है, x बराबर है, आपको हाई स्कूल में भी बताया गया था, 11th में भी बताया गया था। x बराबर a किसके समांतर होता है, y अक्ष के समांतर। y अक्ष के समांतर कितनी दूरी पर, 5 इकाई दूरी पर ये। अब ये x बराबर a तो किसी भी बिंदु के लिए ले लो, इस पर चाहे जहाँ स्थित हो, तो यह फलन, ये रेखा क्या होगी, संतत होगी। कहाँ, हर
बिंदु पर, तो इस ऐसे कुछ फलन मिलेंगे जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से ही बता देंगे कि दिया गया फलन क्या है, सांतत्य है। या बीजगणितीय फलन, बीजीय फलन ऐसा भी बोल सकते हो, बीजीय फलन। और बीजीय फलन के अतिरिक्त कौन होते हैं, साइन एक्स और ये कास एक्स, ये दोनों त्रिकोणमिति के फलन, क्योंकि इसमें अपरिभाषित मान कहीं नहीं आता है ना। जैसे tan में आ जाता है, tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है। तो उस फलन को हम नहीं बोल सकते हैं कि वो क्या है, प्रत्येक बिंदु पर सांतत्य है, क्योंकि वो 90 पे जाके अपरिभाषित हो जाता है। लेकिन साइन और कास में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो जैसे साइन हो एक्स हो गया, कास एक्स हो गया, बीजीय फलन हो गए, या कोई अचर फलन आ गया, अचर फलन है ना। जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर केवल 7 ही दे दिया गया, ये क्या है, अचर फलन। फलनों के बारे में आपको बताया गया है। अब यहाँ तो हम महत्तम पूर्णांक फलन भी देखेंगे, मापांक फलन भी देखेंगे, लघुगणकीय फलन भी अपने सिलेबस में है। तो ऐसे फलनों को देखेंगे तो उसमें ये अपना बहुत ट्रिक काम करेगा। ट्रिक क्या, फार्मूला ना, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, जहाँ एक्स ऑफ एक्स बराबर ए पर फलन की हमको सांतत्य की जांच करनी है। तो ये फार्मूले से हम और को निकालेंगे। लेकिन कुछ ऐसे फलन हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से ही बता दे सकते हैं कि दिया गया फलन हमारा क्या है, सांतत्य है। उसमें से आपको बताया गया क्या, बीजीय फलन। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही दे दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे दिया गया, तो इसका भी हम बना सकते हैं क्या, ग्राफ, वक्र। तो एफ ऑफ एक्स को क्या मानते हैं, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये देखो क्या बन रहा है, आपको याद हो तो आप लोग परवलय पढ़े हो 11th में, तो ये परवलय का ग्राफ बन रहा है, परवलय का वक्र बनेगा। तो परवलय जब बनना शुरू होगा तो मान लो ऐसे बन रहा है, ये इस टाइप का, तो चाहे ऐसे बनता ही चला जाएगा। तो ये तो कहीं ब्रेक हो नहीं रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसे बन गया, तो ये कहीं ब्रेक हुआ है, नहीं ब्रेक हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फलन हमारा सांतत्य है, किस पर, प्रत्येक बिंदु पर, क्योंकि कहीं ये ब्रेक ही नहीं हो रहा, तो हर जगह क्या होगा, सांतत्य होगा। अब देखते हैं इसी प्रकार के कुछ फलन। जैसे मान लीजिए दे दिया कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स। इस फलन को हमको बताना हो कि ये क्या हो गया, आपको बताया गया अभी मापांक फलन है। मापांक फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, सांतत्य होता है। इसी को सिद्ध करना हो तो कैसे सिद्ध किया जाएगा, अब देख लो एक एग्जाम्पल। इसी को एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है, मॉड ऑफ एक्स, ये बराबर किसके हो जाता है, माइनस एक्स। कब, यदि ये एक्स जो है हमारा 0 से छोटा हो। ये मॉड है भाई, तो ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये ऋणात्मक कब होगा, जब 0 से छोटा होगा। धनात्मक कब होगा, यदि ये 0 से बड़ा हो अथवा बराबर हो, बड़ा हो अथवा बराबर हो। इसकी सांतत्य की जांच करना हो तो कैसे करेंगे। अब इसमें जैसे हमको यहाँ देखो कोई बिंदु नहीं दिया है, जब कोई बिंदु न दिया रहे तो कोई स्वेच्छ अपने आप से लेते हैं, स्वेच्छ अचर ले लिया, x बराबर a पर जांच कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ क्या दिया है, बराबर का सिंबल देख लेते हैं। बराबर कहाँ है, 0 पर। अगर बराबर का सिंबल मिल जाए तो उसी बिंदु पर जांच करते हैं। किस पर जांच करना है, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर देखो एफ ऑफ 0 पर फलन का मान क्या आ गया, देखो x जब बराबर रहेगा तो फलन का मान क्या लेना है, x। तो यहाँ x लिया जाएगा, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आ गया, 0। अब जैसे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट लेना हो, लेफ्ट हैंड लिमिट पर क्या बताया गया है, लिमिट x टेंस टू किस बिंदु पर लेना है, 0 माइनस 0 से कम पर। 0 से कम पर फलन हमारा क्या दिया गया है, माइनस x। अब इसमें मान रख दिया जाए x बराबर क्या, 0 रखो, या इसका नियम है, क्या नियम है, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 टू माइनस x बराबर क्या मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं 0 माइनस h। और जैसे ही हमारा x बढ़ेगा 0 की ओर, वैसे ही h भी बढ़ जाएगा किस ओर, 0 की ओर। इसके लिए कंफ्यूज ना होना, तुरंत ही लिमिट h टेंस टू 0 लिखना और माइनस
बाहर रहने देना। यक्स के स्थान पे क्या लिखोगे, यक्स के स्थान पे 0 माइनस एच। अब यक्स के स्थान एच के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, 0। ये हमेशा याद रखो कि एक इतनी छोटी वैल्यू लेते हैं। एच क्या है, जो अपना फलन यहाँ लिया गया है, इस पर चर्चा नहीं हुई थी कि ए प्लस एच, ए माइनस एच क्या है। एच क्या है, बहुत नगण्य वैल्यू, सूक्ष्म वैल्यू है। ए से बहुत थोड़ा सा ज़्यादा होगा और ए से थोड़ा सा कम, जस्ट इमेजिन 0 के आसपास की वैल्यू है ये। तो ऐसे ही एच का प्रसार किस ओर हो रहा है, 0 की ओर। तो अब यहाँ मान रखा जाएगा, एच के स्थान पे क्या मान रख दिया जाए, 0। तो आएगा क्या, -0 माइनस 0 इक्वल टू 0। और राइट हैंड लिमिट पर वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो राइट हैंड लिमिट पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस मतलब 0 से जैसे ही ज़्यादा होगा फलन देखो क्या हो जाता है, प्लस का x हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस का x। इसको पढ़ना भी आना चाहिए, क्या है इसकी, इस पर आपको ज़्यादा सवालें दी गई हैं आपकी एक्सरसाइज में इस टाइप के। तो 0 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर क्या मानोगे बताओ, 0 प्लस प्लस बता रहा है, प्लस लेना है, क्या लेना है, h। और जैसे ही x का प्रसार 0 की ओर होगा, h का प्रसार भी किस ओर हो जाएगा, 0 की ओर। देख लो x का मान यहाँ 0 रखोगे तो h का मान भी 0 ही आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x के स्थान पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच रखो तो एच के स्थान पे 0 मान रखा जाएगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो एफ आप 0 पर भी मान, लेफ्ट हैंड लिमिट पर मान, और तीसरा ये राइट हैंड पर मान। तो आया क्या हमारा कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है, सांतत्य है हमारा। x बराबर 0 पर फलन क्या है, सांतत्य है। इसको मतलब ये मापांक फलन हो गया है, ये किसी भी बिंदु पर क्या हो सकता है, सांतत्य हो सकता है। ये तो 0 के लिए निकाल दिया गया है, x बराबर a के लिए भी यही बात निकाल सकते हो। जैसे हम 0 ना लेके क्या लें, a लें, तो a क्या है, धनात्मक राशि है या ऋणात्मक राशि है, इस पर निर्भर करेगा ना। मान लो ऋणात्मक लेते हैं तो ऋण आएगा, धनात्मक लेंगे तो धन आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ये 0 पर आ गया। ऐसे धनात्मक मान लेंगे तब भी हो जाएगा, मतलब x से बड़ा वैल्यू लेंगे। a हमारा धनात्मक रहेगा तो फलन का मान x हो जाएगा, ऋणात्मक रहेगा तो ऋण x हो जाएगा, है ना। और 0 पर ये निकाल ही दिया गया है। हर बिंदु पर हमारा फलन ये क्या आया, सांतत्य आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि मापांक फलन सदैव क्या होता है, सांतत्य फलन होता है। अब देख लो इस पर कुछ थ्योरम भी दिया गया है, जैसे कि f तथा g मान लीजिए कि दो वास्तविक फलन हैं, तो इनका योग, अंतर, गुणा और भाग भी क्या होंगे, सांतत्य होंगे। ये किस पर सांतत्य होंगे, जिस बिंदु पर ये दिए गए फलन सांतत्य होंगे। यदि f तथा g दो वास्तविक फलन हैं जो बिंदु x बराबर a पर संतत हैं तब f प्लस g, दूसरा f माइनस g या g माइनस f, तीसरा f इंटू g, चौथा f अपॉन g भी x बराबर a पर क्या होगा, सांतत्य होगा। कभी कभी कुछ परिभाषा ऐसे आ जाते हैं, कैसे फलन दे दिए जाते हैं जिनको हम फार्मूले पे रख के डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो उनको दो फलनों के योग, अंतर या गुणा भाग के रूप में करके ही ज्ञात किया जा सकता है। तो ये याद रखिए कि अगर दो फलन किसी बिंदु x बराबर a पर सांतत्य हैं तो उन दोनों फलनों का योग भी उसी बिंदु पर सांतत्य होगा, उनका अंतर भी सांतत्य होगा, गुणनफल भी सांतत्य होगा और भागफल भी सांतत्य होगा। भागफल वाले में ध्यान रखना कि g ऑफ a बराबर ना हो किसके, 0 के, नहीं तो ये अपरिभाषित मान हो जाएगा। अब कुछ प्रमुख प्रसार भी हमको याद होने चाहिए, जैसे आपको बताया गया था कहाँ 11th में कि जैसे लिमिट
x टेंस टू 0 दिया हो, साइन x अपान x दिया हो, तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। वहाँ 11th में थीटा लेके बताया गया था, साइन थीटा अपान थीटा, थीटा टेंस टू 0 पर वैल्यू क्या होता है? 1। साइन थीटा का प्रसार याद रहेगा तो बहुत आसानी से आ जाएगा। दूसरा क्या नियम बताया गया था कि मान लो इसका व्युत्क्रम है, लिमिट x टेंस टू 0 x अपान साइन x है, तब भी इसका मान क्या होता है? 1 होता है। इसको डायरेक्ट हम 1 लिख देंगे, क्वेश्चन के बीच में कहीं आता है। तीसरा नियम क्या था कि लिमिट x टेंस टू 0 मान लो दिया गया है, साइन ax अपान साइन bx दिया गया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? यही x का जो गुणांक रहेगा यही बचता है, a अपान b। चौथा क्या था? लिमिट x टेंस टू 0 cos x, इसका भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट ही हम रख सकते हैं मान को। अब आइए कुछ एग्जाम्पल द्वारा क्या एक्सरसाइज ही शुरू करते हैं, तो बहुत सारे हमको क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसमें अगर यदि कोई समस्या बनती है तो देखते हैं। अब जैसे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3, और हमको जांच करनी है किस पर? x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पर। ये 3 बिंदु दिए गए हैं, इस पर हमको फलन के सांतता की जांच करनी है। तो फलन के सांतता की जांच करने के लिए आपको केवल अगर एक फार्मूला भी याद है जो पहला वाला बताया गया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a, मतलब जिस जो बिंदु दिया गया हो उस पर। तो आपको अन्य चीज़ें ना भी याद हो तब भी आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल इसके लिए तो बताया गया है कि ये क्या है? बीजीय बहुपद है, बीजगणितीय फलन है, तो इस तो प्रत्येक सभी बिंदुओं पर संतत होगा। जांच करनी हो तो करके देख लो। जैसे इसको कैसे लगा सकते हैं? लिमिट, पहले सवाल पे आ जाओ, किस बिंदु के लिए? बिंदु x बराबर 0 के लिए। किसके लिए जा रहे हो? ये ज़्यादा अनिवार्य है देखना। तो जैसे हम x बराबर 0 पर देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x पर हमारा फलन क्या दिया गया है? लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 5x माइनस 3। अब इसमें डायरेक्ट हम x बराबर क्या रख दें? 0 रख दें, तो आएगा क्या? 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया? 5 माइनस 3, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 3 क्या आएगा? -3। अब इसी x बराबर 0 को इस फलन में मान रख देंगे। f ऑफ 0 इक्वल टू देखो क्या आता है? 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। दोनों क्या आ गया? बराबर आ गया, ये ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर क्या आया? f ऑफ 0। दोनों बराबर किसके आ गए? -3 के, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है? संतत है। अब इसी चीज़ को चलो इसी बिंदु पर हम देख लेते हैं एक दूसरे तरीके से। अब इसको हम देखो कैसे जांच करेंगे x बराबर 0 के लिए। तो सबसे पहले f ऑफ 0 का सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या दिया है? f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3। इस सवाल को देखो, ये नियम अगर हम जान जाएंगे तो ये नियम हर सवाल पे लागू हो सकता है। तो सबसे पहले तो निकाल लिया जाए क्या? f ऑफ 0 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड पर जिस बिंदु के लिए जाएंगे माइनस लगा देंगे। अब अपना फलन देख लो, फलन क्या दिया गया है? 5x माइनस 3, एक ही फलन है तो इसमें रखने की क्या बात है। अब हम x बराबर क्या लेते हैं? मान लेते हैं, माना x बराबर 0 लिखा है, बिंदु क्या है? 0, माइनस लगा है तो -h।
अब यक्स का प्रसार जीरो की ओर है तो यच का भी प्रसार किस ओर होगा, जीरो की ओर। जीरो क्या है, बिंदु है, इसलिए जीरो। अब देखो इसमें मान रखा जाएगा तो लिमिट यच टेंस टू जीरो। अब यहाँ क्या रखा जाएगा, 5 यक्स के स्थान पर 0 माइनस एच माइनस 3, तो लिमिट यच टेंस टू जीरो, इसको 0 माइनस एच क्या आ जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा -5h माइनस 3। अब h बराबर 0 मान इसमें रख दो, तो मान रखा जाएगा तो हो जाएगा -5 इंटू 0 माइनस 3, 0 से गुणा हो जाएगा, 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, कितना आ गया, -3। अब निकाल लिया जाए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पे क्या हो जाएगा, लिमिट यक्स टेंस टू 0 प्लस, राइट हैंड पे प्लस हो जाएगा। जिस बिंदु के लिए यहाँ बिंदु 0 दिया है तो 0 लिया गया, इसके बाद वाला -3 दिया गया है तो -3 ले लिया जाएगा। फलन हमारा क्या दिया है, 5x माइनस 3। अब इसमें मान रख लिया जाए तो मिलेगा क्या, लिमिट, अब बताया क्या गया था, क्या मानते हैं, माना x बराबर, अब 0 प्लस है तो 0 प्लस एच लोगे। मान लो बिंदु -3 होता तो -3 प्लस एच लिखते। x का प्रसार जो बिंदु दिया रहेगा 0 की ओर, तो h का प्रसार भी 0 होगा। x के स्थान पे जो बिंदु दिया रहेगा वही मान रखोगे, 0 रखोगे तो 0 आएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 5 यक्स के स्थान पे क्या लिखना है, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच माइनस 3। हल करो तो मिलेगा क्या, लिमिट एच टेंस टू 0, 5h माइनस 3, एच के स्थान पे क्या मान रखा जाएगा, 0 रखो। देखो क्या मिलता है, 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू क्या, 0 माइनस 3 इक्वल टू -3, तीसरा आ गया। अब देखो एफ ऑफ 0 पर वैल्यू क्या आया था, -3, लेफ्ट हैंड लिमिट पर क्या आया, -3, राइट हैंड लिमिट पर भी क्या वैल्यू आ गया, -3। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सांतत्य है। ये हर सवाल पे ये नियम लागू होता है आपका। तो जैसे हम क्वेश्चन को ना पहचान पाएँ कि ये किस टाइप का है, डायरेक्ट हमारा ये सांतत्य है या नहीं, तो ये नियम अगर याद है तो आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। जबकि ये बीजीय बहुपद है तो ये प्रत्येक बिंदु पर सांतत्य होगा ही होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या दिया है, x बराबर -3 पर जांच कर लेते हैं। इसके लिए फलन हमारा क्या दिया है, एफ ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3 ही दिया है। तो चलो इसको भी, तो एक नियम तो आपको डायरेक्ट वाला पता ही हो गया, समझो कि डायरेक्ट ही मान रख दें, अगर दोनों बराबर आ जाता है तो सांतत्य है, नहीं तो नहीं। फिलहाल ये बीजीय व्यंजक है तो हर पर सांतत्य होगा। देखो जैसे इसको भी लगा सकते हो, डायरेक्ट वाले से मैं बता रहा हूँ पहले, फिर विस्तृत रूप से बताता हूँ। लिमिट x टेंस टू -3 एफ ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3, फलन एफ ऑफ x पर क्या दिया है भाई, 5x माइनस 3। अब x के स्थान पे -3 मान रख दो, 5 इंटू -3 तो 5 तिहाई 15, ऋण 15 ऋण 3 बराबर क्या आ गया, ऋण का 18, समीकरण 1। अब यही x बराबर -3 डायरेक्ट फलन में मान रख दो, एफ ऑफ -3 इक्वल टू 5 इंटू -3 ये माइनस का कितना आ जाएगा, 15 -3 इक्वल टू -18 दूसरा। अब यही कंप्लीट हो गया ये, इसको आप लिख सकते हो, चूँकि लिमिट x टेंस टू -3 एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ -3, ये लिमिट लेके लगाया तब भी -18 आया, बिना लिमिट के लगाए तब भी -18 आया, तो ये दोनों बराबर आ गया। किसके बराबर है दोनों, देख लो -18 के। इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर -3 पर फलन क्या है, संतत है। अब इसी को देखो विस्तृत रूप से है, तो आसान क्वेश्चन, आसान है तो इसी से समझा जाए तो आपको कठिन प्रश्न करने में भी बहुत
आसानी होगी। अब देखते हैं x बराबर किसके लिए, -3 के लिए। इसके पहले वाले में 0 बिंदु लिया गया था तो हो सकता है कम समझ में आया हो। अब यहाँ देखें तो सबसे पहले तो f(-3) वैल्यू निकाल लेंगे, ये वाला क्या आएगा। अब फलन हमारा क्या दिया है, f(x) = 5x - 3, तो x के स्थान पे क्या लिख दिए, -3, 5 × -3 आया क्या, -15 - 3 = -18। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू किस बिंदु के लिए जा रहे हो भाई, -3 के लिए। -3 और ऊपर सफिक्स पे क्या लगाओगे, माइनस। ये जस्ट संकेत है और कुछ नहीं है कि हम बाएं पक्ष की सीमा निकाल रहे हैं। अब फलन का मान रख दो। फलन क्या दिया गया है, 5x - 3। लेफ्ट हैंड में मान लेते हैं, माना x बराबर, कोई इंडिकेशन हमको कहीं से अन्य नहीं देखना है, केवल यही एक इंडिकेशन देखना है कि x क्या दिया है, ये बिंदु है, माइनस लगा है तो माइनस मान लेंगे, -3 -h। जब x का प्रसार हमारा -3 होगा, अर्थात x के स्थान पे -3 रखोगे, -3 से -3 कट जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा, 0। h का प्रसार किस ओर होगा, 0 की ओर। कर लो, क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब x के स्थान पे क्या लेंगे, h टेंस टू 0, 5 x बराबर क्या माने हो, -3 - h -3। अब इसी में h के स्थान पे 0 मान रख दो, क्या आएगा, 5 × -3 - 0 -3 सॉल्व कर लो। 5 × 15 ऋण 15 ऋण 3 बराबर क्या आ गया, ऋण का 18। ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट दूसरा हो गया समीकरण। अब चाहिए हमको क्या, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू -3। ये तो बिंदु दिया गया है, राइट हैंड पे प्लस लगा देते हैं, लेफ्ट हैंड पर माइनस। अब फलन जो दिया गया है एक ही फलन ही है तो उसी को लिख लो, 5x - 3। अब यहाँ क्या मानते हैं, माना x बराबर क्या मानोगे, -3 तो बिंदु हो गया है, राइट हैंड है तो देखो प्लस बता रहा है, प्लस h। अब x का प्रसार किस ओर हो रहा है, -3 की ओर, तो h का प्रसार किस ओर होगा, h टेंस टू -3 रखो, -3 से -3 कैंसिल, तो h टेंस टू 0। जैसे जैसे ही -3 की ओर बढ़ेगा, h किस ओर बढ़ जाएगा, 0 की ओर। टेंस टू का मतलब यही है। अब देखो क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ क्या आएगा, 5, x के स्थान पे क्या लिखना है, -3 + h -3। अब आपको h के स्थान पे क्या लिखना है, 0। 5 × -3 + 0 -3 सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -18 और ये -15 होगा, 5 × 15, तो -15 - 3 कितना हो गया, -18। अगर यह नियम आपको पता चल गया, आप रखना सीख गए, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कितना भी टफ आ जाए। तो देखो आया क्या हमारा, f(-3) क्या आया, -18। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, -18। राइट हैंड लिमिट क्या आया, -18। अर्थात हमको क्या मिल गया, चूँकि f(-3) इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर -3 पर फलन क्या है, संतत है। प्रूव्ड हो गया, यही सिद्ध करना था। ऐसे ही अगला बिंदु क्या दिया गया है, x इक्वल टू 5, तो 5 पर लगाएंगे तो बहुत आसानी से आएगा, चाहे ये विस्तृत वाले नियम से लगा लो, चाहे शॉर्ट वाले से। चूँकि ये बीजीय व्यंजक है तो इसको प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल सकते हो, जैसे ये वाला नियम बताया गया है आपको -3 के लिए, है ना। तो यही 5 कर लेना, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 25, 25 में से 3 जाएगा, 22 आएगा। यहाँ भी रखेंगे तब भी 22 आएगा, तो इसका मतलब x बराबर 5 पर फलन क्या है, सांतत है। आप आसानी से लगा सकते हो। सांतत का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो इतनी
विस्तृत रूप से परिभाषा बताया गया, वो कुछ नहीं था क्या, केवल कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा किसके बराबर हो जाए। देखो ये बताया गया है ना कि एफ ऑफ जो भी बिंदु दिया रहे उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए किसके, राइट हैंड लिमिट के, तो फलन हमारा क्या होता है, सान्तत्य होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 किस बिंदु पर दिया है, x बराबर 3 पर फलन की सान्तत्यता की जांच करनी है। एफ ऑफ एक्स बराबर अगर हम ले लें y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x² - 1, तो ये भी क्या बन गया, एक हमारा परवलय का समीकरण बन गया। अब परवलय का समीकरण देख रहे हो उसका वक्र कहीं ब्रेक नहीं होता है, तो इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे हम लोग विस्तृत रूप से ही, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इसी नियम को हम पहले से ही तैयार कर लें अपना। तो सबसे पहले किस बिंदु के लिए निकालना है उसका देखते हैं कैसे करते हैं इसका हल। किस बिंदु के लिए, x बराबर 3 के लिए सबसे पहले दिए गए फलन में जो बिंदु का वैल्यू दिया है वही रख लिया जाए। क्या दिया है 3, तो 2 × 3 की घात 2 ऋण 1 हल करो। 2 × 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 ऋण 1 9 दूनी 18 18 ऋण 1 बराबर 17। ये आ गया समीकरण 1। अब हम लोग चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, यहाँ क्या लिखोगे, किस बिंदु के लिए दिया गया है 3 के लिए, 3 लेफ्ट हैंड है तो ऊपर सफिक्स में माइनस लगेगा, और फिर फलन का मान, फलन क्या है 2x² - 1 जो सवाल दिया गया है। अब सवाल में हम क्या मानेंगे, माना x बराबर क्या 3 माइनस जो बिंदु दिया रहेगा वही, इसके पहले वाले में क्या दिया गया था 0 दिया गया था सबसे पहला बिंदु, फिर -3 दिया गया था, फिर 5 दिया गया था, अब क्या दे दिया 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 माइनस क्या h, और x टेंस टू 3, x के स्थान पे 3 रखोगे तो h बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, h टेंस टू 0। लिमिट भी चेंज हो गई, लिमिट h टेंस टू 0 टू x के स्थान पे क्या है 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। अब हम h बराबर 0 यहाँ मान रख सकते हैं, रख लो। क्या आएगा 2 × 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या आएगा 3 में से 0 जाएगा 3 का वर्ग 9 9 दूनी 18 18 ऋण 1 बराबर क्या आ गया 17। समीकरण सेकंड हो गया। और दूसरा क्या है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, राइट हैंड पे जो बिंदु रहेगा सफिक्स में क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा, फिर फलन उतार लो 2x² - 1। अब यहाँ भी क्या मानोगे, माना x बराबर क्या, देखो 3 प्लस इंडिकेशन मिल रहा है 3 प्लस क्या h। x का प्रसार किस ओर होगा, जो बिंदु दिया है, बिंदु क्या दिया गया है 3, तो x का प्रसार 3 की ओर होगा, तो h का प्रसार किस ओर हो जाएगा 0 की ओर। x के स्थान पे क्या 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, h बराबर 0। लिमिट h टेंस टू 0 टू x के स्थान पर क्या लिखना है 3 प्लस h का होल स्क्वायर, आगे -1 है मैं भी लगा दिया। अब h का मान डायरेक्ट 0 रखा जा सकता है, रख देते हैं। क्या आएगा 2 × 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर -1, 3 का और 0 कितना हो जाएगा 3 प्लस 0 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18 -1 इक्वल टू क्या आ गया 17 आ गया। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखिए हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्या आया था बराबर आया था। देखो ये भी 17 f(3), LHL क्या आया था 17, RHL क्या आ गया 17, चूँकि f(3) इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 3 पर फलन क्या है संतत है। जबकि x के स्थान पे 3 नहीं चाहे 30 लिख देता है, 3000 लिख देता है, या
कुछ भी लिख देता, कोई भी वास्तविक मान देता, ये फलन हमारा क्या आता, सांतत्य ही आता, क्योंकि यह बीजगणितीय बहुपदीय फलन है तो इसलिए सांतत्य होगा प्रत्येक बिंदु पर। अगर यही लिखना है तो फिर ये बिंदु का क्या मतलब है, कुछ नहीं ना, तो हम डायरेक्ट ही ना लिख देते कि यह बीजीय बहुपद है इसलिए प्रत्येक बिंदु पर संतत्य होगा, इसलिए x बराबर 3 पर भी संतत्य होगा। तो ऐसे डायरेक्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे ही वितरित रूप से लगाइए। पहले तो f(3) पे वैल्यू निकाल लो, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, फिर राइट हैंड लिमिट निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो x बराबर बिंदु किसके लिए निकाल रहे हो, 3 के लिए, तो x बराबर 3 - h मान लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट पर क्या मान लेते हैं 3 + h, इससे आपका आ जाएगा। अब जो है कुछ एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करिएगा, परिभाषा खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर लिमिट में कोई समस्या आ रही है तो थोड़ा सा 11th वाला भी देख लें। अब शेष क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में।